स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो हम करने वाले हैं आज की वीडियो में, आपने देख लिया होगा आपकी स्क्रीन पर। आपने पुराने क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए, आप जा करके उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से कर सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आपकी लैपटॉप स्क्रीन हो या फिर आप जो भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं उसके राइट साइड में टॉप पे एक लिंक ब्लिंक कर रहा होगा, आप वहां जाकर के क्लिक करिए, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। वहां से सेलेक्ट करिए, जो भी करना है वो करिए। आप हर क्वेश्चन की एक एक वीडियो डालते हुए चले जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज, शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हम इसको खत्म कर देंगे। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड को रैप अप कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन की, तो वो बात की चीजें हैं। अभी फिलहाल हम इसको करने वाले हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्यों कहा है और क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जैकोब एक इंसान है जिसका बेटा है कोई। कह रहा है कि जैकोब की उम्र उसके बेटे की 3 गुना हो जाएगी आज से। क्या मैंने बोला रे भाई, क्या बोला उसने? आज से, आज से जैकोब की उम्र 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। और आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले जैकोब की उम्र उसके बेटे की 7 गुना थी। तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। क्या बतानी है? उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो पहला काम हम मान लेते हैं कि जैकोब की प्रेजेंट में कितनी, क्या बोल रहा हूं मैं, जैकोब प्रेजेंट एज बात कर लेते हैं हम। प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि जैकोब की प्रेजेंट एज, अभी हम यूं कहें कि एक्स है, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज, जो सन जो है उसके बेटे की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं वाई है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट में, आज से 5 साल बाद, इसने क्या कहा? आज से 5 साल बाद, 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स लेटर। ठीक है। 5 साल बाद क्या होगा? नहीं देखो, इसको हम थोड़े अलग कलर से लिखते हैं यार, मजा नहीं आया इसमें। ऐसे इसको अलग कलर से लिखते हैं। देखो, कह रहा है 5 ईयर्स लेटर, आज से 5 साल बाद क्या होगा? आज से 5 साल बाद कुछ ऐसा होगा कि जैकोब की जो भी उम्र है वो उसके बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो जैकोब की प्रेजेंट में एज कितनी है? एक्स। और 5 साल बाद जैकोब 5 साल और बढ़ जाएगा ना। ऐसे ही बेटे की उम्र आज कितनी है? वाई। तो 5 साल बाद उसकी उम्र 5 साल और बढ़ेगी ना। ये कुछ ऐसी बन गई है इक्वेशन। x+5 मतलब 3 और 3y+15। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो x-3y = 10, एक फर्स्ट इक्वेशन बनती है। ठीक है। सेम इसी तरीके से एक चीज और कही है उसने। उसने क्या कहा है? दूसरी लाइन कही है 5 साल पहले, 5 years ago, 5 years ago। ठीक है। 5 साल पहले, ये लेटर बोला है ना, मतलब बाद में, या फिर एगो, या फिर 5 years आफ्टर। अगर मैं आफ्टर बोलूं या लेटर बोलूं, ये कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं। 5 साल बाद कह रहा है कि जैकोब, नहीं एगो, कह रहा है कि भाई 5 साल पहले ना कुछ बात ऐसी हुई थी। बाद नहीं है यार, पहले की बात है। ठीक है। पहले कुछ ऐसा बोल रहा है कि 5 साल पहले जैकोब की उम्र, आज से, कब से बोल रहा है? आज से। कह रहा है आज से जैकोब की उम्र 5 साल पहले कैसी थी, कितनी थी कि उसके बेटे की उम्र की 7 गुना थी। जैकोब की उम्र उसके बेटे की 7 गुना थी, 7 times द एज ऑफ सन। ठीक है। जैकोब की उम्र आज से 5 साल पहले उसके बेटे की 7 गुना थी। तो बेटे जैकोब की उम्र प्रेजेंट में कितनी है? एक्स।
और 5 साल पहले प्रेजेंट वाली में से मान लो आज अगर 10 साल उसकी उम्र है तो 5 साल पहले तो 5 रही होगी। तो कहने का मतलब जो भी उसकी आज उम्र है उसमें से 5 साल तो घट जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं यूं कहूं कि बेटे की उम्र आज वाई है तो 5 साल पहले तो 5 साल और कम होगी, है ना? ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको भी सॉल्व करना चाहूं मेरे प्यारे, तो ये हो जाएगा 7y माइनस के 7 5 से 35। ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी, मैं मानता हूं इस बात को। तो x में से 7y घट जाएंगे और 35, 5 उधर चला जाएगा तो भाई ये हो गया 30। बहुत बढ़िया शेर तुम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का 30। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हमने बात समझी। जब ये सेकंड इक्वेशन हो गई अब इन दोनों में से हमें अरेंज करना है। मैं क्या करता हूं, मैं इस वाली इक्वेशन को अरेंज कर देता हूं। तो इस वाली इक्वेशन को जब मैं अरेंज करूंगा तो 10 प्लस 3y हो जाएगी और इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद का जो भी ड्रामा ड्रामा करना है वो आपको पता ही है क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग। कौन सी? थर्ड इक्वेशन को। जब थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करोगे किस में, पहली से बनाया तो दूसरी में करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इन सेकंड इक्वेशन। जब आप सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहले तो हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है बस। x की वैल्यू है 10 प्लस 3y माइनस के और 7y तो जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 में से 3 गया तो बेटा कितना बच गया, 7 में से 3 गया तो बच गया बेटे 4। और मेरे प्यारे 10 और इधर ये तो 10, तो ये तो हो गया माइनस के 40। तो बेटा माइनस से तो माइनस गया, y की वैल्यू आ गई कितनी, 10। ठीक, y की वैल्यू जैसे ही 10 आई, अब हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसी y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को अब हम करेंगे पुट। कहाँ करेंगे y की वैल्यू को पुट, अब उसको भी पुट करेंगे। अब यहां लिख देता हूं, पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तीसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं y की वैल्यू को। तीसरी इक्वेशन क्या थी, ये थी। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे। देखो तीसरी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो 3 को करूंगा 10 से, ये तो 10 प्लस कितनी हो जाएगी, 10 प्लस कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 10, 3 से 30। तो ये हो गई x की वैल्यू आ गई 40। ठीक, x की वो वैल्यू आ गई कितनी, 40। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या समझ में आता है कि जो सन है, अब यहाँ पे ये समझ में आता है हमको कि बेटे जो प्रेजेंट में, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो अगर मैं प्रेजेंट की मेरे प्यारे बात करूं, तो प्रेजेंट में जैकोब एक्स है, तो मतलब एक्स की प्रेजेंट में जैकोब की उम्र है 40 साल और बेटे की उम्र कितनी है, 10। वाई है मतलब, तो बेटे की उम्र हो गई 10 साल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैं इस चीज की उम्मीद करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया, मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना और हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा शायद एलिमिनेशन मेथड। हाँ, एलिमिनेशन मेथड ही है वो, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उसका पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, देन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट कराता हूँ, तो कॉन्सेप्ट कर देखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।